हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का अपने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। आप सभी विद्यार्थी अगर ये यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, बिकॉज ये चैनल पे सारे एजुकेशनल वीडियोस आते रहते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज अपन शुरू करने जा रहे हैं टीवाई बीकॉम सेमिस्टर 5 के फाइनेंस सब्जेक्ट को। और जो फाइनेंस सब्जेक्ट जो पेपर है, ये टीवाई बीकॉम के बच्चों का पहला ही पेपर रहता है और सारे बच्चों को ये सब्जेक्ट का बहुत डर रहता है। और आने वाले जो वीडियोस है वो कंटिन्यूअसली आपको ये सब्जेक्ट बहुत सिंपल बना के देंगे। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बायबैक ऑफ शेयर। तो बायबैक मतलब क्या होता है? जो कंपनी ने ऑलरेडी शेयर्स बेचे रहते शेयर होल्डर को, वो शेयर होल्डर के पास से दोबारा शेयर्स वापस खरीदना, इसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर। ठीक है। तो बायबैक ऑफ शेयर्स में कैसे सम आते हैं और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये अभी ये वीडियो में अपन देखने वाले हैं। ये वीडियो में अपन ये सम सॉल्व करेंगे और आगे जाके कंटिन्यूअसली आपको लगातार 3-4 सम सॉल्व करके मिलेंगे आने वाली वीडियोस में। उससे आपका सारा टॉपिक परफेक्टली कवर होगा। और ऊपर से अपन ऐसे ही सम करने वाले हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब जो बोर्ड ज्यादा ऐसे टाइप के सम पूछता है। तो इससे भी आपका अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सकता है। तो ये आपके सामने बायबैक ऑफ शेयर्स का सम है। अभी क्या पूछा है देखो सम में। उसने पहला ये क्रिएटिव लिमिटेड नाम के फर्म का बैलेंस शीट दिया है। और यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिबेंचर्स है और ट्रेड पेबल, ये सारे लाइबिलिटीज दिए। और ये असेट में फिक्स असेट है, इन्वेस्टमेंट है और बैंक बैलेंस है। तो ये सारे कंपनी के पास असेट है। और सम क्या पूछा है देखो। सम में पूछा है कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट, ascertain the maximum number of equity shares that the Creative Limited can buy back at rupees 30 per share। तो अपने को जानने का है कि बाबा ये जो क्रिएटिव लिमिटेड है, ये क्रिएटिव लिमिटेड कंपनी कितने शेयर्स बायबैक करना चाहती है या कितने शेयर्स उन्होंने बायबैक किए, वो आपको पहला ढूंढना है। तो कितने शेयर्स बायबैक किए कर रही है कंपनी, वो ढूंढने के लिए आपको रूल नंबर 4 अप्लाई करना रहता है। बिंग द करंट मार्केट प्राइस, ये जो 30 रुपीज है वो तुम्हारा करंट मार्केट प्राइस है। तो यहाँ पे तो खाली इतना ही पूछा है कि कंपनी कितने शेयर बायबैक करना चाहती है। लेकिन आप लोग यहाँ पे ये भी पास करेंगे क्या, जर्नल एंट्रीज। यस, एंड पास जर्नल एंट्रीज। तो सम आपको हमेशा बोर्ड में जो मैक्सिमम बार 10 में से 9 बार बोर्ड ने ऐसा ही पूछा है। पहला, कितने शेयर्स कंपनी बायबैक करना चाहती है। और दूसरा चीज, उसके जर्नल एंट्रीज अपने को पास करना रहता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कंपनी कितना शेयर बायबैक करना चाहती है और बाद में अपन पास करेंगे उसके जर्नल एंट्री। ठीक है। पहले अपन देखेंगे कंपनी कितने शेयर बायबैक करना चाहती है। तो कंपनी कितना शेयर बायबैक करना चाहती है उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है रूल 4। यहाँ पे लिखेंगे रूल 4। रूल 4 क्या बोलता है? अ सर्टन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कंपनी कैन बायबैक। तो यहाँ पे अपन ढूंढ रहे कितने शेयर कंपनी बायबैक करना चाहती है। ठीक है। कितने शेयर कंपनी बायबैक करना चाहती है, इसके लिए आपको रूल 4 अप्लाई करना पड़ता है। और ये रूल 4 ही आपके सामने में लिख रहा हूं। रूल 4 का फॉर्मेट,
जितना फॉर्मेट आपका परफेक्ट रहेगा उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मेट कभी भी परफेक्ट बनाओ। हुँ, सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे आता है अमाउंट रुपीज़ और यहाँ पे आता है अमाउंट रुपीज़। सबसे पहला यहाँ पे लिखा जाएगा कंडीशन 1। कंडीशन 1 होता है सोर्सेस। 4 कंडीशन है इसे। ये 4 कंडीशन अपने को 1 बाय 1 लिखने, चारों कंडीशन के बाद में फिर अपने को मालूम पड़ेगा कितने शेयर्स कंपनी बायबैक करना चाहती है। तो सोर्सेस में क्या आता है? सोर्सेस में सारा पहला डीपी आता है। डीपी मतलब क्या? डिविजिबल प्रॉफिट। तो सबसे पहला जानेंगे सर डिविजिबल प्रॉफिट में कौन आता है? डिविजिबल प्रॉफिट में 5 नाम आते हैं। जी, आर, आर, डी, पी। तो जी फॉर जनरल रिजर्व, आर फॉर रेवेन्यू रिजर्व, आर फॉर रिजर्व फंड, डी फॉर डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व एंड पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। तो सोर्सेस में पहले इसमें से कोई नाम अगर अपने सम में आया है तो पहले आता है। तो अगर आप देख रहे हो जनरल रिजर्व है सम में और इसमें से क्या है प्रॉफिट एंड लॉस। तो लिखता हूं मैं सोर्सेस में पहला जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सर बाकी कोई नाम होते तो भी मैं लेता इसमें से। तो यहाँ पे नाम आएगा पहला जनरल रिजर्व। कितना है जनरल रिजर्व का अमाउंट? 1 लाख रुपए। दूसरा नाम देखो ये आया है और ये आया है, क्या नाम है यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस? वो भी 1 लाख। हम्म, तो क्या सर इतना ही खाली डीपी आता है क्या? तो ऐसा नहीं, और इसमें एक चीज आता है, उसका नाम है एनडीपी। एनडीपी। एनडीपी में 3 नाम आते हैं। सी एस सी। सी फॉर कैपिटल रिडक्शन या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एस फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम और सी फॉर कैपिटल रिजर्व। तो ये जो 3 नाम है वो तीनों में से खाली यही नाम सोर्सेस में आता है। बाकी 2 नाम अगर रहेंगे भी ना सब में तो भी उसको यहाँ पे लिखना नहीं है। तो सारे डीपी 5 नाम, 5 में से 5 आएंगे तो पांचों लिखेंगे। अभी 2 आए थे तो 2 लिखे। और एनडीपी में से मैंने बोला खाली क्या लिखने का है आपको? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आया है सब में? हाँ आया है, वो भी 1 लाख है। तो यहाँ पे लिखता हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख रुपए। एकदम सिंपल है, खाली थ्योरी परफेक्टली करो बस। सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है 1 लाख रुपए। तो इसको टोटल करेंगे तो हो जाता है 3 लाख रुपया। और ये जो 3 लाख रुपया है ये तुम्हारा है टोटल सोर्सेस। टोटल सोर्सेस, और ये हो गया तुम्हारा कंडीशन 1। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ दैट इज कंडीशन 2। कंडीशन 2 का नाम है 25% ऑफ टोटल ओन फंड। 25% ऑफ टोटल ओन फंड। सर टोटल ओन फंड मतलब क्या होता है? ओन फंड का मतलब होता है बिजनेसमैन ने या तो शेयर होल्डर्स ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, उसको बोलते हैं ओन फंड। तो इसमें पहला नाम आता है ऑल सोर्सेस। तो यहाँ पे पहला लिखेंगे दैट इज ऑल सोर्सेस का मतलब टोटल सोर्सेस। टोटल सोर्सेस अपन ने ऑलरेडी निकाल के रखा है 3 लाख रुपए। उसके बाद में आता है फुल्ली पेड। फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल। और दूसरा नाम आता है दैट इज फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये फुल फॉर्म में लिखना है ना एग्जाम में। तो देखते हैं, ये इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया बोला है मतलब फुल्ली पेड है।
हाँ दादा, वहां पे लिखा रहेगा मान लो 8 रुपया, वो फुल्ली पेड नहीं है बिकॉज फेस वैल्यू 10 है, और वहां पे लिखा है 8, मतलब वो फुल्ली पेड नहीं, अपने को फुल्ली पेड मांगता है। तो यहाँ पे 10 लिखा है मतलब वो फुल्ली पेड। प्रेफरेंस कितना है? 1 लाख, वो भी लिखेंगे यहाँ पे 1 लाख। सर इसके अलावा कोई कोई नाम नहीं आता, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये तुम्हारा 3 और 1 6 और 1 7 लाख। ये जो 7 लाख है इसको बोलेंगे टोटल ओन फंड, टोटल ओन फंड। देखो अपने को कंडीशन 2 क्या बोलता है? 25% ऑफ टोटल ओन फंड, ये तो टोटल ओन फंड है। अभी अपने को इसका निकालने का है 25%। 4 कंडीशन है टोटल। अभी अपने को इसका 25% निकालने का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 25% ऑफ टोटल ओन फंड। तो ओन फंड 7 लाख है, और 7 लाख का अपन 25% निकालेंगे, दैट इज योर कंडीशन नंबर 2। चलो 7 लाख का अपन निकालेंगे 25%। एलसी पे खाली आपको टाइप करना है 7 लाख इंटू 25%, तो आया 1,75,000। तो ये हो गया आपका कंडीशन 2। फिर लिखना है आपको कंडीशन 3। टोटल 4 कंडीशन है, दैट इज डेब्ट इक्विटी रेशो शुड बी 2:1। डेब्ट इक्विटी रेशो शुड बी 2:1। ये अपना तीसरा कंडीशन है। सर डेब्ट इक्विटी रेशो में क्या आता है? इसमें सबसे पहला नाम आता है दैट इज टोटल ओन फंड। देखो घाई करोगे तो गलत होगा। ये 25% ऑफ टोटल ओन फंड है, अपने को चाहिए टोटल ओन फंड, तो ये हो गया 7 लाख। ठीक है, फिर इसमें से माइनस करना है दैट इज एवरेज इसका सेक्योर्ड लोन प्लस अनसेक्योर्ड लोन अपॉन 2। सर अभी सिक्योर्ड लोन में कौन आता है? सिक्योर्ड लोन में आता है तुम्हारा डिबेंचर और बैंक लोन। डिबेंचर्स और बैंक लोन में आता है सिक्योर्ड लोन। और अनसिक्योर्ड लोन में क्या आता है? लोन फ्रॉम एनी पर्सन। अगर कोई इंसान के पास से लोन लिया रहेगा तो उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। और डिबेंचर और बैंक लोन में से कोई नाम आएगा तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड। तो अपने सब में डिबेंचर आया है, देखो डिबेंचर 8 लाख। अनसिक्योर्ड मैंने बोला कोई इंसान के पास से लोन लिया रहेगा तो उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड। पूरे सम में कहाँ पे नहीं है? लाइबिलिटी में। इधर तो लोन होता नहीं, मैं इधर ही चेक करूंगा। तो सिक्योर्ड है दैट इज डिबेंचर 8 लाख, और अनसिक्योर्ड लोन है 0। वैल्यू पुट अप कर रहा हूं, दैट इज 8 लाख सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन 0 अपॉन 2। तो 8 लाख प्लस 0 8 लाख, 8 लाख को डिवाइड करूंगा 2 से, तो आंसर बनेगा 4 लाख। 7 लाख में से 4 लाख जाएगा तो बचेगा 3 लाख। तो ये जो 3 लाख आया, ये 3 लाख ही तुम्हारा कंडीशन 3 है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं दैट इज अवर कंडीशन नंबर 3। ये हो गया अपना कंडीशन नंबर कौन सा? 3, कंडीशन 3। अभी अगला कंडीशन, अब तक अपना खाली वही चल रहा है। अभी अपने को ढूंढना है क्या? कितने शेयर कंपनी बायबैक करना चाहती है, वही अपने को नहीं मिला है। इसको ही आधे मार्क्स से। तो कंडीशन 4 में सबसे पहला लिखना है दैट इज 25% ऑफ फुल्ली पेड, 25% ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो 25% ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का निकालने का है 25%।
ये आता है 75,000, 75,000। 75,000 को अपने को अभी डिवाइड करना है किससे? दैट इज फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो सर कहाँ पे फेस वैल्यू है? देखो, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, तो ये जो ₹10 है उसको ही बोलते हैं फेस वैल्यू। तो अभी 75,000 को अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो एक जीरो कट हो जाएगा। डिवाइड करेंगे कैलसी पे तो आंसर आएगा 7,500 शेयर। दैट इज, इसका नाम आता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बायबैक। ये तुम्हारा आंसर नहीं है, जाके नहीं है, क्योंकि इसके आगे इसको इनटू करना है किससे? बायबैक वैल्यू से। और फिर जो वैल्यू मिलेगा वो होगा तुम्हारा कंडीशन 4 का अमाउंट। तो इनटू करेंगे इसको बायबैक वैल्यू से, देख लो। इनटू, इसको इनटू कर रहे हैं अपन बायबैक वैल्यू ऑफ, बायबैक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये देखो यहाँ पे दिया है, क्रिएटिव लिमिटेड कैन बाय बैक ₹30 पर शेयर। तो ये जो 30 है वो तुम्हारा बायबैक वैल्यू है। क्या करना है? इनटू 7,500 इंटू 30, 7,500 इंटू 30, तो आंसर आ रहा है 2,25,000। और 2,25,000 दैट इज योर कंडीशन नंबर। तो अब तक अपना खाली कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4 इसका अमाउंट ढूंढ के हुआ है 2,25,000। सर इसके आगे तो असली काम है। अभी अपने को ढूंढने का है मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक। उसका फॉर्मूला क्या है? मैं यहाँ पे लिखता है, therefore maximum number of equity shares that company can buy back, इसका फॉर्मूला आता है दैट इज कंडीशन 1 कॉमा कंडीशन 2 कॉमा कंडीशन 3 कॉमा कंडीशन 4, इसमें से विच एवर इज लोअर डिवाइडेड बाय बायबैक वैल्यू। ये अपना फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बोला मैंने? कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, 4, उसमें से जो लोअर वैल्यू है, लोअर, और लोअर वैल्यू को अपने को कंसीडर करना है। तो लोअर वैल्यू देखते हैं कितना आया है अपना। हम्म, इसका आया है 2,25,000 4 का। ये आया है 3 लाख। ठीक है, ये आया है 1,75,000 और ये आया है 3 लाख। ठीक है, तो मेरे को बताओ 3 लाख, 1,75,000 और 3 लाख, और नीचे है 2,25,000, इसमें से सबसे लोअर तो 1,75,000 है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, देखो चारों कंडीशन में से सबसे लोअर वैल्यू वो था 1,75,000। और ये बायबैक वैल्यू है, कितना है बायबैक वैल्यू? 30। तो 1,75,000 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो आंसर आ रहा है 5,833। तो 5,833
33 शेयर। तो ये हो गया तुम्हारा जो उसने पूछा था, असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक। तो कंपनी बायबैक करेगी कितने शेयर्स? 5833 शेयर। कैसा ढूंढा? रूल नंबर 4 में कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4 का वैल्यू निकाला पहला, और उसमें से जो सबसे लोअर वैल्यू था उसको डिवाइड किया बायबैक वैल्यू से, तो आंसर मिल गया। अभी सर अपने को जर्नल एंट्री पास करना है, और जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है वो देख लो। इतने तो शेयर्स कंपनी बायबैक कर रही है। सबसे पहला यहाँ पे लिखना होता है आपको, बायबैक शेयर्स। सर कंपनी कितना शेयर बायबैक कर रही है? 5833 शेयर। ये पहला बॉक्स होगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखना होता है आपको फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ये रहेगा 10। ये है फेस वैल्यू। फिर लिखना होता है आपको बायबैक वैल्यू। तो बायबैक वैल्यू ये कितना रुपीज है? 30। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको परफेक्टली आएगा। अभी मेरे को बताओ, फेस वैल्यू 10 था और बायबैक वैल्यू 30 है, मतलब ज्यादा है। ज्यादा रहेगा तो उसको बोलते हैं प्रीमियम, और कम रहेगा तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो अभी अपने सम में तो प्रीमियम होने वाला है, तो इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। तो कितना ज्यादा है? फेस वैल्यू 10 था, बायबैक वैल्यू 30 है, मतलब 20 का अंतर है, तो ये हो गया तुम्हारा 20, दैट इज प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक ये आ गया तुम्हारा 20। अभी उसके बाद में आपको सारे डीपी के नाम लिखने, और डीपी में कौन से नाम आते हैं वो मैंने आपको रूल 4 के टाइम पे बताया। अभी यही सब में डीपी में आता है GRRDP, मतलब जनरल रिजर्व। एक है जनरल रिजर्व अपने सम में, जनरल रिजर्व है 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व कितना लाख का है सर? 1 लाख रुपए। उसके बाद में आर फॉर रेवेन्यू रिजर्व नहीं है, रिजर्व फंड नहीं है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व वो भी नहीं है। फिर पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है। तो अगला नाम क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी कितने का है? 1 लाख रुपए। फिर उसके आगे का नाम, हम्म, उसके आगे अपने को देखने का है एनडीपी। एनडीपी में से खाली एक ही नाम लिया जाता है, उसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम है अपने पास। बोलो कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम अपना? 1 लाख। और यहाँ पे एक नाम लिखने का, उसका नाम है सीआरआर, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फिर आपको डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, दैट इज फॉर्मूला का नाम है रूल 2। सर सवाल ये उठता है रूल 1 किधर गया? तो रूल 1 जो है बायबैक का, वो रूल 1 क्या होता है कि जब आपने फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन पेड अप वैल्यू खाली 8 ही रुपए है, तब रूल 1 अप्लाई होता है। अभी यहाँ पे फेस वैल्यू 10 है और पेड अप वैल्यू 8 है, ऐसा तो लिख के दिया नहीं है, मतलब रूल 1 अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे रूल 1 नहीं लगेगा। रूल 1 का भी सम अपन अगली बार करेंगे, तभी आपको परफेक्टली समझ में आएगा। अभी रूल 2, रूल 2 का फॉर्मूला है दैट इज अवॉइड कैपिटल इन रिडक्शन। अवॉइड कैपिटल इन रिडक्शन। अवॉइड कैपिटल इन रिडक्शन का फॉर्मूला आता है दैट इज फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू
बायबैक इक्वल्स टू फ्रेश प्रोसीड्स प्लस डीपी प्लस एसपी। तो अभी अपने को पहला निकालने का है फेस वैल्यू इसका, इक्विटी शेयर्स टू बायबैक का। तो अब बताओ मेरे को कितने शेयर्स कंपनी बायबैक करना चाहती है? 5833। तो 5833 इंटू फेस वैल्यू ना, फेस वैल्यू कितना है? 10। तो 5833 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 58,330। ठीक है, बोलो कहां से पैसा लाएंगे? ये फ्रेश प्रोसीड से। मतलब क्या, कंपनी जब बायबैक कर रही है, सामने वाले के पास से शेयर खरीद रही है, तो सामने वाले को उसका पैसा भी देना पड़ेगा, तब वो शेयर अपने को देगा। पैसा देंगे कहां से? ये तीन जगह से। तो पहला फ्रेश प्रोसीड, फ्रेश प्रोसीड एडजस्टमेंट में लिख के आता है। यहाँ पे एडजस्टमेंट में फ्रेश प्रोसीड के बारे में कुछ भी नहीं बोला, मतलब अपने सम में फ्रेश प्रोसीड नहीं है। तो फ्रेश प्रोसीड के सामने मैं करूंगा डैश प्लस डीपी। डीपी के तो ये दो नाम है। अभी डीपी में से मेरे को पहला नाम मिलेगा जनरल रिजर्व, वहां से मैं 58,330 रुपए लूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस, इधर माइनस लिखना होता है सीआरआर। ये डीपी और एसपी यहाँ पे जो आप पैसा वापरोगे इधर ही, उसमें से सीआरआर क्रिएट होता है। तो कितना पैसा आपको मांगता है? 58,330। तो कितना बचता है देखो, 1,00,000 माइनस 58,330 बच रहा है 41,670। यहाँ पे लिखेंगे डीपी। जनरल रिजर्व के पास से आपने पैसा लिया, कितना पैसा लिया? 58,330 रुपीज, इतना ही चाहिए था। एसपी, एसपी मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि आपको मांगता था इतना पैसा, उतना आपको जनरल रिजर्व के पास से मिल गया। तो ये जो पैसा आपने वापरा सीआरआर के लिए 58,330, तो वही आपको लिखना है सीआरआर के नीचे। जनरल रिजर्व से पैसा लिया 58,330। हाँ सर, यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे जो पैसा आप यूज करते हो किधर? डीपी और एसपी में। यहाँ पे मैंने पैसा यूज किया कहां से? जनरल रिजर्व से, तो उसका ही सीआरआर बनता है। अगर मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस से भी पैसा लेना पड़ता, अगर इधर ज्यादा अमाउंट रहता, मान लो 1.5 लाख रहता, तो इधर से मैं 1 लाख लेता और इधर से 50, तो ये दोनों का फिर सीआरआर में नाम आता, जनरल रिजर्व का भी और प्रॉफिट एंड लॉस का भी। ऐसी बात है। तो ये हो गया आपका रूल 2। अभी रूल 3। टोटल बायबैक 4 रूल में सॉल्व होता है। पहला रूल तो ऊपर ही देखा आपने, रूल 4। रूल 1 कब लगता है? रूल 1 कब लगता है? मैंने आपको बोला रूल 1 कब लगता है, जब फेस वैल्यू 10 है और पेड अप वैल्यू खाली कितना है? 8 या तो 7 है, मतलब उससे कम है, मतलब 10 से कम है, तब आपको रूल 1 अप्लाई करना है। अभी रूल 3, याद पे तो आपने खाली फेस वैल्यू पेमेंट किया, प्रीमियम भी पेड करना है, प्रीमियम। दैट इज रूल 3, दैट इज उसको नाम है प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ। इसका फॉर्मूला है प्रीमियम ऑन बायबैक इक्वल्स टू एसपी प्लस डीपी। मतलब पैसा कहां से लेने का है? एसपी और डीपी के पास से। मतलब पहला सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे पहला डीपी है, बाद में एसपी। यहाँ पे पहला एसपी और बाद में डीपी है। सर ये प्रीमियम कहां से मिलेगा? ये देखो, ये तुम्हारा फेस वैल्यू 10 था, बायबैक वैल्यू 30 था, प्रीमियम कितना है? 20। तो 20 का प्रीमियम है और शेयर्स कितने हैं? 5833। तो देखो शेयर्स, शेयर्स अपने 5833 इंटू प्रीमियम 20 रुपए का है। चल देखते हैं, 5833 इंटू 20, तो आंसर आएगा 1,16,660। विकास से पैसा लेने का है आपको एसपी से।
एसपी मतलब कहाँ से पैसा लेने का है? सिक्योरिटी प्रीमियम से। 1,16,660 अभी देखते हैं इतना पैसा है क्या उसके पास, एसपी के पास, हाँ? ये तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम। अपने को तो पैसा माँगता है 1,16,660। चलो है इसके पास 1 लाख है। अपने को तो 1,16,660 माँगता है, तो पहला उसके पास से 1 लाख उठाएँगे, माइनस इधर लिखने क्या है आपको, इधर आपको लिखना है माइनस, माइनस प्रीमियम ऑन बायबैक। बोलो माइनस प्रीमियम ऑन बायबैक। 1,16,000 तो माँगता है, लेकिन इसके पास 1 ही लाख है, तो ये इधर से लिया, ये हो गया नील। तो मैं अभी क्या करूँगा, ये जो 1 लाख लिया, इसके पास से सिक्योरिटी प्रीमियम के पास से लिया, तो इसके नीचे लिखूँगा मैंने 1 लाख रुपए लिया। बाजू में लिखूँगा सिक्योरिटी प्रीमियम के पास से लिया। और सिक्योरिटी प्रीमियम के पास पैसा ही नहीं है और मेरे को और 16,660 माँगता है। तो अभी किसके पास जाऊँगा? डीपी के पास। डीपी में पैसा है, हाँ, ये देख, डीपी में ये 2 लोग हैं, तो उसमें से मैं जनरल रिजर्व के पास से पैसा लूँगा 16,660। इधर भी नीचे लिखूँगा माइनस प्रीमियम ऑन बायबैक 16,660। फिर देखते हैं कितना बचा। 41,670 माइनस 16,660 बचता है 25,010 रुपया। 25,000 कितना रुपया? 10 रुपया। तो ये भी बाद में वापस जाके लिखना है यहाँ पे डीपी के पास। यहाँ पे लिखना है 16,660 रुपया लिया। 16,660 रुपया किसके पास से लिया सर ये? जनरल रिजर्व के पास से। तो अब मेरा सामने वाले को पूरा पेमेंट करके हो गया। कितना? फेस वैल्यू का पूरा 58,330 और ये 1,16,660। सामने वाले को मतलब किसका? कंपनी ने पेमेंट कर दिया किसको? शेयर होल्डर को, जिसके पास से अपन शेयर क्या करने वाले हैं? बाय। और ये होने के बाद फिर अभी अपने को पास करना है जर्नल एंट्री। ठीक है, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बताता है आपको। फॉर्मेट फॉर जर्नल एंट्री। सबसे पहला डेट आता है, तो सबसे पहला आपको यहाँ पे लिखना है दैट इज इन द बुक्स ऑफ, क्या है कंपनी का नाम? क्रिएटिव लिमिटेड। क्रिएटिव लिमिटेड। और अभी अपन क्या पास करने जा रहे हैं? जर्नल एंट्री। फिर यहाँ पे सबसे पहला लिखा जाता है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर, फिर आता है तुम्हारा यहाँ पे एलएस, फिर डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। तो ये है आपका परफेक्ट फॉर्मेट। अभी वन बाय वन अपन जर्नल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहला एंट्री होता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन अपने सब में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर होता तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिख के आता इन्वेस्टमेंट बेचा करके, तो नहीं है वो। फिर आता है एंट्री रूल 1 का स्टेप है, ये स्टेप एंट्री पास करने के स्टेप है।
तो रूल 1 भी सब में अप्लाई नहीं किया है, अपन ने तो रूल अप्लाई किया है रूल 2, रूल 3, रूल 4, लेकिन रूल 1 नहीं अप्लाई किया। रूल 1 कब अप्लाई होता है मैंने बोला, जब फेस वैल्यू है 10 और पेड अप वैल्यू है उससे कम, तब तुम्हारा रूल 1 अप्लाई होता है। तो रूल 1 भी नहीं है। फिर आता है फ्रेश प्रोसीड। फ्रेश प्रोसीड भी यहाँ पे नहीं दिया है, सब में होता तो एडजस्टमेंट में मिलता। और उसके बाद में आता है दैट इज क्रिएशन ऑफ सीआरआर। तो पहला एंट्री है क्रिएशन ऑफ सीआरआर। तो सर सीआरआर का एंट्री कैसा पास होता है देखा था। सीआरआर में यहाँ पे देखो, ये सीआरआर में अपन ने क्या वापरा है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अपन डेबिट में लिखेंगे। यहाँ पे जो भी नाम लिखा रहेगा वो डेबिट, यहाँ पे नाम जनरल रिजर्व ही है तो वो डेबिट में जाएगा, और सीआरआर कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में। तो एंट्री बनेगा दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो कितना पैसा वापरा था जनरल रिजर्व से, दैट इज 58,330। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड। तो ये हो गया आपका पहला एंट्री, ठीक है। ये आपका पहला एंट्री हो गया। जो दूसरा एंट्री है उसके अगला वाला एंट्री, वो एंट्री का नाम है दैट इज अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर का एंट्री क्या आता है, स्टेप फिक्स है। पहला एंट्री मैंने बोला सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सब में नहीं था। दूसरा रूल 1 नहीं था, फ्रेश प्रोसीड नहीं था। अगला स्टेप क्या था, क्रिएशन ऑफ सीआरआर, वो हो गया। उसके अगला स्टेप है अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर का एंट्री क्या आता है, फिक्स एंट्री। ये सारे एंट्री कंपलसरी सब में रहेंगे। अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर का एंट्री आता है दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद में आता है प्रीमियम, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू, टू एंट्री आता है दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अभी अपन देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का पैसा कहाँ पे। तो ये देखो, ये इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा है 58,330, ये 58,330 रुपए। और प्रीमियम ऑन बायबैक का पैसा है 1,16,660। यही पैसा अपने को ऑफर ने का। ये देखो यहाँ पे 58,330 और 1,16,660। अभी इसका टोटल करके लिखेंगे 58,330 प्लस 1,16,660, 1,74,990, 1,74,990, 1,74,990। इसको बोलेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू टू
बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब इतना पैसा अभी अपने को सामने वाले को देना है जिसके पास से अपन शेयर बायबैक करने वाले हैं। तो यहाँ पे ड्यू है, ड्यू मतलब अब तक दिया नहीं, देने का बाकी है और अभी अपन उसका पेमेंट करेंगे। कितना? 1,74,990। तो उसका जो अगला एंट्री है उसका नाम है अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो अपना एंट्री नंबर 3 है। अमाउंट पेड, अभी अपन पैसा पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं मतलब अपने पास से पैसा जाएगा। किसको पे कर रहे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। इसको पैसा मिलेगा, डेबिट द रिसीवर टू, अपने बैंक से पैसा जाएगा, कंपनी के बैंक से पैसा गया। कितना देना है? 1,74,990, 1,74,990। इसको बोलेंगे बिंग अमाउंट पेड टू, पैसा पेड किया, किसको पेड किया? बिंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, बिंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। और उसके जो अगला एंट्री है, लास्ट एंट्री, वो एंट्री आता है नंबर 4, दैट इज रूल 3। पहला एंट्री मैंने बोला दोबारा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा एंट्री आता है तुम्हारा रूल 1, फिर फ्रेश प्रोसीड, फिर अमाउंट, सॉरी क्रिएशन ऑफ सीआरआर, फिर अमाउंट ड्यू, फिर आता है अमाउंट तुम्हारा पेड, और अभी आता है रूल 3। रूल 3 अपन ने ऊपर वर्किंग बनाया है रूल 3 का, ये देखो रूल 3, रूल 3, ये रूल 3 है। यहाँ पे क्या क्या वापरा अपन ने वो डेबिट में लिखने का, क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम वापरा और जनरल रिजर्व वापरा, उसका दोनों का नाम डेबिट में, और प्रीमियम ऑन बायबैक का नाम क्रेडिट में। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, देखो एंट्री कैसा करता है इधर। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1 लाख वापरा था यहाँ से, और जनरल रिजर्व से लिया था 16,660। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट तो आता है प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। तो टोटल लिखेंगे 1 लाख और 16,660, मतलब हो जाएगा 1,16,660। इसका नरेशन आता है बिंग प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ, और फिर जाके तुम्हारे जर्नल एंट्रीज पूरे क्या होते हैं? खत्म होते हैं। इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं। तो ये सब में मैंने क्या बताया आपको, कैसे आपको शेयर्स, बायबैक के शेयर्स नहीं दिए जाएंगे तो कैसे फाइंड करना है, वो अपन ने पहला देखा रूल 4 अप्लाई करके। और उसके बाद में रूल 2 का एप्लीकेशन कैसा होता है, रूल 3 का एप्लीकेशन कैसा होता है, और जर्नल एंट्री कैसा लिखा जाता है, वो मैंने आपको बताया। अभी इसके अलावा सर पेपर में क्या आता है, कभी-कभी वो लोग बायबैक शेयर्स भी नहीं देते, और क्या वैल्यू में बायबैक किया। अभी कैसा इसमें बायबैक किया था 30 रुपीज में, यहाँ पे दिया था 30, तो वो लिख के दिया था। तो अगले स्तंभ में अपन देखेंगे कि शेयर्स भी नहीं दिए, बायबैक वैल्यू भी नहीं दिया, और साथ में अपने को जर्नल एंट्री भी पास करना है। और उसके अगले स्तंभ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नोट्स ऑफ अकाउंट बनाने होते हैं, क्योंकि कभी-कभी बोर्ड में नोट्स ऑफ अकाउंट भी बनाने बोलते हैं। इसके अलावा बायबैक ऑफ शेयर्स में कुछ नहीं आता। इतना ही कंसेप्ट बायबैक ऑफ शेयर्स में बोर्ड में आता है। ठीक है? फिलहाल आपको लेक्चर पसंद आया रहेगा तो लेक्चर को लाइक करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब